अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो मिक्सचर व्लॉग है, क्योंकि आज के व्लॉग में शोबिज़ की खबरें भी हैं और सियासत से जुड़ी हुई बहुत अहम खबरें भी हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आज का रनडाउन आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो आज की खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो हानिया आमिर के हवाले से है। पाकिस्तान की हमारी मशहूर व मारूफ एक्ट्रेस है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी बात की गई है कि उन्होंने शैतान को अपनी रूह बेच दी है, और उसके ऊपर फाइनली उन्होंने अपनी चुप भी तोड़ दी है और उन्होंने बताया है कि असल मामला क्या हैं और क्या वाकई हानिया आमिर जो हैं उन्होंने शैतान को अपनी रूह बेची है, क्योंकि वो ख़ास किस्म के हैंड साइंस बनाती हैं। उसके साथ ही आज मैंने आपके साथ दूसरी खबर शेयर करनी है। भारत के मशहूर और मारूफ एक्टर हैं जी राजपाल यादव। तो वो अरेस्ट हो गए हैं, इस वक्त वो जेल में हैं। उनके ऊपर क्या संगीन इल्ज़ामात लगे हैं, क्यों ऐसा हुआ है, उसके बारे में भी आज आपको आगाह करूँगी। तीसरे नंबर पे जो आपके साथ खबर शेयर करनी है वो है जनाब पाकिस्तान के मशहूर वेटरन एक्टर हैं जी राशिद महमूद। वो यूट्यूबर से इतने तंग आ गए हैं कि अब उन्होंने अपने घर के दरवाजे सबके ऊपर बंद कर दिए हैं, मीडिया के ऊपर दरवाजे बंद कर दिए हैं। और आखिरकार इन यूट्यूबर्स ने और इन मीडिया वालों ने उनके साथ किया क्या है, ये भी आज के ब्लॉग में आपको बताऊंगी। और साथ में जो राशिद महमूद हैं वो इस वक्त काफ़ी अलील भी हैं, तो उसके हवाले से भी आपको आगाह करूंगी। इसके साथ ही इमरान खान के मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है और उसमें क्या इंकशाफात सामने आए हैं, आज के व्लॉग का वो भी हिस्सा होगा। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हानिया आमिर की। आपको पता ही है कि हमारी स्टार भी हैं, लेकिन वो उतनी ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी हैं। आपको पता ही है कि अपनी हरकतों सकनात की वजह से वो हमेशा खबरों में ज़्यादा रहती हैं, और आपको पता ही है कि लोग अक्सर उनके ऊपर जो है वो गम और गुस्से का इजहार भी करते रहते हैं, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा बोल्ड भी हैं। तो अब की बार जो हानिया हैं उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा, और वो इल्ज़ाम ये लगा कि उनका ताल्लुक जो है वो किसी दज्जाली, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, आप लोग समझ रहे हैं ना, क्योंकि यूट्यूब के अपने कुछ असूल होते हैं, तो मैं वो नाम नहीं लेना चाहती। तो वो जो तरह तरह के हैंड साइंस और डेवल हॉर्न्स और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं ना, उनके साथ जो शैतान के पैरोकार होते हैं, जो अपनी रूह बेच देते हैं शैतान को, उनके साथ उनका ताल्लुक है। और आपने देखा होगा कि हानिया आमिर जो है वो अक्सर क्या करती हैं कि जब वो अपनी पिक्चर्स पोस्ट करती हैं, अपने वीडियोज़ या शॉर्ट वीडियोज़ लगाती हैं, तो वो अक्सर डेवल हॉर्न का साइन जो है वो बनाती हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स थे, और हालांकि हमारी एक वेटरन एक्ट्रेस हैं, उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है, लेकिन उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। इससे पहले मुतअद्दिद बार जो है वो इसके ऊपर आवाज़ उठाई जा चुकी है, बहुत सारे लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई है। यूट्यूब पे सबसे पहले वीडियो बनाया था मावरा मुअत्तर ने। उनके यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाएँ तो उन्होंने बताया था कि ये जो मोहतरमा है, ये क्यों हर एक चीज़ के अंदर जो है वो डेविल हॉर्न्स बनाते हैं। डेविल हॉर्न्स बेसिकली जो शैतान की पूजा करते हैं, वो बकरे की शक्ल का एक शैतान होता है, तो हाथों से वो एक दूसरे को इस तरह करके डेविल हॉर्न्स बना के जो है वो दिखाते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि हानिया आमिर जो है वो इतनी कंट्रोवर्शियल है कि आए रोज़ उनके बारे में कोई ना कोई उल्टी सीधी बात हो रही होती है। आपको ये भी पता है कि वो अपने मौजूदा बॉयफ्रेंड के साथ जो है वो पहले से लिव इन रिलेशनशिप में रहती रही हैं, फिर उसके बाद उनकी उससे ख़त्म हो गई थी बातचीत, फिर उस शख्स ने जनाब किसी और से मंगनी कर ली थी, फिर उसके बाद दोबारा से उसके साथ उनका पैचअप हो गया। आए रोज़ बॉलीवुड के एक्टर्स और सिंगर्स के साथ उनके जो है वो डिफरेंट तरह के स्कैंडल्स बनते रहते हैं, और अपनी बोल्डनेस की वजह से, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। अब जब उनके ऊपर ये चीज़ जो है उठी कि हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। एप्स्टीन फाइल्स में तो ट्रंप जैसे शख्स को भी किसी ने नहीं छोड़ा, एलन मस्क जैसा, और वो जो वैक्सीन्स बनाता है बिल गेट्स और ये जितने भी सारे लोग हैं, इन सब के स्कैंडल्स मंजर आम पर आए। किस किस की तस्वीरें और किस किस के वीडियोस मंजर आम पर नहीं आए, तो शायद हानिया जो है वो इस चीज़ को इतना सीरियस ना लेती। लेकिन जब उनके ऊपर उंगलियां उठने लगी कि भाई आप डेवल हॉर्न्स के साइन क्यों बनाती हैं अगर आपने अपनी रूह जो है वो शैतान को नहीं बेची हुई, तो हानिया आमिर जो है सबसे पहले इंस्टाग्राम पे आई और उन्होंने आकर वहाँ पे अपनी एक स्टोरी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है, मेरे ऊपर ये आवाज़ें क्यों उठ रही हैं, क्यों लोग मेरे बारे में ये बातें कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि सब मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पास पहले भी बहुत सारे मसाइल हैं और मुझ पर इतने इल्ज़ामात और इतने तनाज़ात हैं। कभी मेरी शादी के कार्ड जो हैं वो छाप दिए जाते हैं, तो कभी मेरी वालदा को मेरे कपड़े जो हैं वो पहले ही पसंद नहीं होते। मतलब उनका कहना था कि मेरी वालदा को पहले ही मेरे कपड़े पसंद नहीं आते। मेरा ख़ानदान भी ऑलरेडी मेरे ख़िलाफ़ है। कभी कहते हैं कि मेरे डिंपल जाली हैं। ये डिंपल जाली वाली बात तो ये है कि हानिया के वाले से बहुत सारे ये जो एस्थेटिक क्लिनिक वाले जितने भी डॉक्टर्स हैं, ये कहते हैं कि हानिया आमिर ने अपने जो डिंपल्स हैं वो जाली बनवाए हैं। अब भाई जाली बनवाए या जैसे भी बनाए, वो एक एक्ट्रेस है, एक्ट्रेसेस आपको पता है सर्जरीज भी कराती रहती हैं, और
हानिया की अगर ब्यूटी के बारे में आप बात करें तो वो सस है, वो रियल ब्यूटी नहीं है, वो सस ब्यूटी है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जनाब उनकी वालिदा को पहले ही उनके कपड़े पसंद नहीं, ऊपर से लोग उनके ऊपर तनाज़ात बनाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि अब आप कह रहे हैं कि मैं जो हूँ उस तंज़ीम के साथ ताल्लुक़ रखती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उस तंज़ीम से कोई ताल्लुक़ नहीं रखती और अब ये सब कुछ बंद हो जाना चाहिए, सब बातें ख़त्म हो जानी चाहिए। मैं एक मेहनत करने वाली लड़की हूँ जो रोज़ सुबह काम पर जाती है, मैं इतनी चीज़ें हैंडल नहीं कर सकती। तो अच्छी बात है, अगर आपने क्लियर कर दिया है तो ये बहुत अच्छी बात है। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई ज़रा-सा फ़ेम लेता है तो लोग उसके बारे में इस तरह की बातें ज़रूर करते हैं, अगर वो कुछ उल्टी-सीधी हरकतें करने लगता है। आपको पता होगा कि भारत के अंदर भी एक सिंगर है जी, हनी सिंह। हनी सिंह के ऊपर भी इस तरह के इल्ज़ामात आयद होते रहे हैं और फिर हनी सिंह उस तरह की चीज़ों का शिकार भी हो चुका था और फिर हनी सिंह जो है वो उन चीज़ों से निकल के कई सालों के बाद जब दोबारा से इंडियन इंडस्ट्री के अंदर आया, तो आपको पता ही है कि लोगों ने उसके बारे में जब उससे पूछा, इंटरव्यूज़ किए, तो उसने इस चीज़ को कन्फेस किया था, उसने माना था कि वो ये सब कुछ करता रहा है। लेकिन बहरहाल हानिया के जो मद्दाह हैं ऑब्वियसली वो और जो उसके ओपोनेंट्स हैं वो सारे सोशल मीडिया पे आपस में बहस में मसरूफ़ हो गए। एक सारिफ ने लिखा कि क्या उनके जो डिंपल्स हैं वो जाली हैं? नफ़रत करने वालों को अपनी आँखें चेक करवानी चाहिए, जबकि एक मद्दाह का कहना था कि लोग आपकी कामयाबी से जल रहे हैं, हानिया को कहा। तो बात ये है कि जितने ज़्यादा आप फ़ेमस होते हैं ऑब्वियसली आपके बारे में बहुत सारी बातें तो होती हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि हानिया ने पहली बार किसी चीज़ को क्लियर किया है, क्योंकि इससे पहले इनके ऊपर जितने भी, या मैं सिर्फ़ हानिया की बात नहीं कर रही, जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं जब उनके ऊपर कोई ऐसी बात आती है या बनती है तो वो उसको क्लैरिफ़ाई नहीं करती। इसलिए ताकि हम और ज़्यादा खबरों की ज़ीनत बनें। तो अगर वो नहीं चाहती थी इस कंट्रोवर्सी को लेकर, तो अच्छी बात है कि उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है। चलिए जनाब, अब चलते हैं आज के ब्लॉग की दूसरी खबर पे। तो दूसरी खबर आप लोगों को पता ही होगा, आपने सुनी होगी और इसकी डिटेल्स के बारे में आपको बता देती हूँ कि भारत के मारूफ कॉमेडियन हैं, एक्टर हैं, इतने मशहूर व मारूफ, और बताया जाता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई कॉमेडियन इतना पढ़ा लिखा नहीं है जितना कि राजपाल यादव हैं। राजपाल यादव के बहुत सारे आपको पता है कि अमेजिंग किस्म के कैरेक्टर्स हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो गिरफ्तार हो गए हैं। और वो क्यों गिरफ्तार हुए हैं, चलो उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताती हूँ। भारतीय मीडिया जो इसके बारे में रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक उनका कहना ये है कि ये जो कॉमेडी अदाकार हैं, इनका एक चेक था, वो बाउंस हुआ है और उस केस के तस्फिये की रकम की अदायगी ना करने पर वो मुश्किल के अंदर फंस गए हैं। जनाब आली, नई दिल्ली का हाई कोर्ट जो है उसने राजपाल यादव जो हैं उनके खिलाफ चेक डिसऑनर के मुतअद्दिद मुकदमात में दी गई नरमी जो है वो वापस लेते हुए अदाकार को हिदायत की थी कि वो 4 फरवरी तक जेल सुपरिटेंडेंट के सामने जो है वो सरेंडर हों, पेश हों। लेकिन क्या हुआ कि अदाकार ने अदालत की जानिब से दी गई जो डेडलाइन है उसके मुताबिक तिहाड़ जेल है उसमें जाकर अपनी गिरफ्तारी दी और अदाकार के जो वकील हैं उनकी जानिब से अदालत में रकम अदायगी में नरमी की दरख्वास्त जो है वो दी गई और 50 लाख रुपए की अदायगी के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा गया, जिस पे अदालत ने इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, अभी के अभी अमाउंट जो है वो जमा करवाई जाए। इससे पहले भी बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो इस तरह के मामलात में पकड़े गए हैं भारत के अंदर, ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे जो है वो पैसा लेते हैं लोगों का, और लोग ज़ाहिर बात है उनके नाम पे इसलिए ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो वेल नोन फेसेस होते हैं। आपको पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर भी हमारी एक एक्ट्रेस है, एक मेज़बान थी आयशा सना, वही मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ जो कहती थी ब्राइड करो, और ब्राइड करते करते उन्होंने जनाब लोगों को बीसीज़ का वो जो कमेटियाँ होती हैं उसका लालच दे के करोड़ों रुपया इकट्ठा किया और वो खुद लंदन भाग गईं। लंदन भाग गईं और कुछ लोगों ने उनको वहाँ पे देखा, वरना अदरवाइज़ किसी को नहीं पता कि वो वाक़ई लंदन में हैं भी या नहीं है, वो कहाँ अंडरग्राउंड हो चुकी हैं। तो जनाब आली, अब हम चलते हैं आज के ब्लॉग की तीसरी खबर पे, और आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान के एक मारूफ वेटरन अदाकार हैं जी, मैं बात कर रही हूँ अदाकार राशिद महमूद की। अब की बार वो इतने ज़्यादा बरहम हो गए हैं कि उन्होंने अपने घर के अंदर यूट्यूबर्स का जो दाखिला है वो बैन कर दिया है। उन्होंने कहा कि इन यूट्यूबर्स ने मेरी इज़्ज़त को रोल के रख दिया है। उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे फ़कीर बना के रख दिया है। अब कोई मेरे दरवाज़े पे इंटरव्यू के लिए ना आए। अच्छा जी, अब ये जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने जो नाम नेहाद यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने इनके साथ किया क्या है और क्यों वो इतने तंग आ गए हैं? चले मैं आपके सामने डिटेल जो है वो रखती हूँ, और क्यों इतना इज़हार बरहमी हो रहा है उसके सामने। ये बात जो खुद अदाकार राशिद महमूद हैं उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही दुखी दिल के साथ ये गुजारिश कर रहा हूँ, यूट्यूबर से गुजारिश करता हूँ जिन्होंने अपने अपने चैनल्स बनाए हुए हैं, बराए मेहरबानी मेरे पास ना आएँ। ना मुझे इंटरव्यू की ज़रूरत है और ना ही मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अपने व्यूज़ के लिए आप मुझे गुफ्तगू कुछ और करके जाते हैं और हेडिंग्स, यानी उनका मतलब था थंबनेल के ऊपर आप कुछ और लगा देते हैं। मेरे वक़ार पर बात आ गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों ने मुझे फ़कीर बना के रख दिया है। मैंने इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं केस कर दूँगा उसके ऊपर।
اور آپ کو بتاؤں کہ راشد محمود کی جانب سے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر صحت سے متعلق ایک ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی گئی تھی، جس میں انہوں نے مہروں کی تکلیف کے بارے میں بات کی تھی اور اپنے مداحوں کو آگاہ کیا تھا، جس کے بعد مختلف یوٹیوب چینلز والے جو لوگ ہیں وہ ان کے گھر پہ چلے گئے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ان کے بلز بہت زیادہ آ گئے تھے، پچھلے سال کی بات ہے، گرمیوں میں۔ اس وقت بھی یوٹیوبرز ان کے گھر پہ گھس گئے تھے اور انہوں نے حکومت سے مدد کے لیے ان کو سمجھنے ایک فقیر ہی بنا دیا تھا، کہ جیسے ایک شخص جو ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے کہ میری مدد کی جائے۔ میں یہ یوٹیوبرز کرتے کیا ہیں؟ ان یوٹیوبرز کے دو طریقہ واردات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کیا کرتے ہیں کہ جس بندے نے جو بات نہیں کی، مثال کے طور پہ میں کہہ رہی ہوں کہ میں شراب نہیں پیتی، تو وہ جو نہیں کا ورڈ ہے یہ لوگ ایڈٹ کر دیتے ہیں، اس کو کٹ کر دیتے ہیں، تو آگے وہ میرا چھوٹا سا کلپ بنا کے اللہ معاف کرے لگا دیں کہ زنیرہ کہہ رہی ہے کہ میں تو پیتی ہوں۔ تو میں کتنے لوگوں کو کلیریفائی کرتی رہوں گی؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو یوٹیوبرز ہیں نا، نام نہاد یہ اس طرح کی گندی حرکات و سکنات کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ تھمبنیلز کے اوپر نا کچھ اس طرح کی لائنز لکھ دیتے ہیں کہ جیسے وہ بندہ جو ہے، ساری بات ہے کہ اس کے وقار میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ موسٹلی میرے ساتھ یہ چیز بہت زیادہ پیش آئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال 2.5 سال پہلے جو دعا زہرا کا کیس آیا تھا، اس میں 25 یوٹیوبرز میرے گھر کے باہر ہر وقت کھڑے رہتے تھے، مجھے بیگ کرتے تھے، مجھے کہتے تھے کہ اللہ کا واسطہ ہمیں انٹرویو دے دیں، اور میں جب ان کو انٹرویوز دیتی تھی تو وہ جا کے سیم یہ حرکتیں کرتے تھے، جس میں 2 لوگ سر فہرست تھے جن کے اوپر میں نے کیس بھی کیا تھا، جس میں ایک یاسر شامی تھے، دوسرا اقرار الحسن تھے۔ اقرار الحسن نے تو اللہ معاف کرے جعلی رسیدیں بھی دکھا دی تھی، جس میں اس سے گھٹیا شخص نے یہ کہا تھا، کلیم کیا تھا کہ زنیرہ نے انٹرنیشنلی فنڈنگ لی ہے، اور جب اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، تو اس کی ٹیم نے ایک جعلی جو رسیدیں ہوتی ہیں نا وہ دکھا دیں، اور اس کے اوپر وہ جو ویسٹرن یونین کا وہ جو نمبر ہے وہ مینشن ہی نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد میں نے اس بندے کے اوپر جو ہے وہ کیس کر دیا تھا، تو وہ آج تک اس کو بھگت رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی بڑا صحافی ہے، بڑا جید تو یہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ لوگ اتنے گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور جناب علی، اب چلتے ہیں آج کے بلاگ کی آخری خبر پہ، اور آخری خبر جو ہے وہ کیونکہ پولیٹیکل خبر تھی اس لیے اس کو میں نے سب سے لاسٹ میں رکھا ہے۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ پاکستان کے لیونگ لیجنڈ تو رہے ہی ہیں، تو اب ان کی جو میڈیکل رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے بارے میں نے سوچا کہ آپ کو آگاہ کر دوں، کیونکہ جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں اوبویسلی وہ بہت زیادہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ تشویش کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ آئے روز یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جناب ان کو اڈیالہ کے اندر زہر دیا جا رہا ہے، کبھی ان کے بارے میں کوئی بات کر دی جاتی ہے، کبھی کوئی بات کر دی جاتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے دنوں ایک بڑا واویلا مچا ہوا تھا، جس میں عمران خان کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کا جو آپریٹ ہے وہ کیسے کروا لیا، اور ان کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اور پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کے اوپر بڑی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہوئی تھیں۔ تو فائنلی ان کی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ پیمز کا جو ہاسپٹل ہے انہوں نے یہ رپورٹ جو ہے یہ جاری کی ہے، اور جمعے کو پیمز ہاسپٹل نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے علاج سے متعلق میڈیکل رپورٹ جو ہے اس کے بارے میں بتایا، جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی جو داہنی آنکھ ہے، یعنی کہ ان کی جو رائٹ آئی ہے، اس میں نظر جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے، اور ان کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ سینئر اور مستند جو ماہر امراض چشم ہیں، یعنی کہ جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے مکمل ان کی آنکھوں کا معائنہ کیا، اور معائنے کے بعد جو ہے وہ آنکھ کے اندر سینٹرل ریٹنل جو وین ہوتی ہے اس کی تشخیص کی، اور پھر اس کے بعد فالو اپ علاج کے لیے ان کی سفارش کی گئی، اور پھر اس کے بعد اتوار اور ہفتے اور اتوار کو کی جو درمیانی شب ہے اس میں ان کو پیمز لے جایا گیا، اور وہاں پر ان کو اینٹی وی جی ایف دوا کے ذریعے جو ہے انجیکشن لگایا گیا، اور ان کے علاج کی مکمل تفصیل ان کو سمجھائی گئی، اور طریقہ علاج سے قبل جو ہے مریض سے تحریری رضامندی بھی لی گئی، اور پھر رپورٹ میں کہا گیا کہ انجیکشن کا عمل آپریشن تھیٹر میں مکمل کیا گیا۔ اس پروسیجر کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ 20 منٹ کا تھا، اور دوسری طرف آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت شور مچایا گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی باتیں جو ہیں ان کے بارے میں کی گئیں، اور جب الٹی سیدھی باتیں ان کی صحت کو لے کر ہوئیں اور کہا گیا کہ پتہ نہیں آدھی رات کو ان کو پیمز ہاسپٹل لے جا کے کون سا زہر کا ٹیکہ لگا کے ان کو مار دینے لگے، اللہ معاف کرے، اس طرح کی باتیں کی گئیں، تو اس کے بعد عطا تارڑ سامنے آئے، انہوں نے آ کے چیزوں کو کلیریفائی کیا۔ دوسری طرف جو قائد حزب اختلاف تھے محمود خان اچکزئی، انہوں نے جناب علی پرائم منسٹر کو خط لکھ دیا، مطالبہ کیا کہ شفاف اور طبی معائنہ جو ہے وہ اہل خانہ اور ذاتی معالج کی موجودگی میں کیا جانا چاہیے تھا۔ ویسے میرا خیال ہے یہ کر ہی لیتے تو زیادہ بہتر تھا، کیا ضرورت تھی کہ اپنے معالجین سے ان کا یہ سب کچھ کرواتے؟ ٹھیک ہے ان کی فیملی کو انوالو کر لیتے جو ان کا رائٹ تھا۔ اور بہرحال راول پنڈی میں انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں جی امجد علی شاہ، انہوں نے جو عمران خان ہیں ان کے آئی میڈیکل چیک اپ سے متعلق درخواست کی جو ہے وہ سماعت کی، اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے بتایا کہ عمران خان کا میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ پاکستان
پریزن رولز کے مطابق کروایا گیا ہے اور بشرا بی بی اور ان کے جیل رولز کے تحت ہی میڈیکل سہولیات ان کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔